4 के अनुपात में है, जिनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2700 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आंसर करो, बस सवाल मत लिखो, सवाल की पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। बस आपको सवाल करना है, सवाल लिखना नहीं है, लिख तो बहुत चुके। एक 105 के 25 कल हो गया था, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। देखो दो संख्या दे रखी है 3:4 के अनुपात में, बस सवाल नहीं लिखना है, आपको सवाल करना है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप कर लेना। 3:4 के अनुपात में अगर इनका एचसीएफ लें तो कितना आएगा 1, अगर इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा 12। अब बोल रहा है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2700 है, जबकि हमारा कितना है 12 है, इंटू 1 बराबर 12 है। सवाल बोल रहा है 2700। अच्छा हाँ, ये ए है, ये भी ए है, तो 12 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना है 2700। 12 से कितने पर कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 9। हाँ 15, 9 नहीं 15। अब आपसे पूछ रहा है योगफल कितना है, 4 और 3 7, 7 की गुणा 15 में करेंगे तो कितना होगा, 15 7 105। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर डालते रहना, 1 2 3 करके अपना सॉल्यूशन उतारते रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ, नमस्ते, 1105 और 5 है। यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, ये बोल रहा है यहां पे देखो, यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है, अब आप बताओ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही तो है। अब अगर मैं इसको एलसीएम 17 गुना है तो 17 से डिवाइड कर दूं इसे, 17 छिक्का 102 और 17 पंजे 65, तो पहली संख्या कितनी निकल आ गई 65, दूसरी मुझे निकालनी है। एलसीएम दे रखा है आपका 1105 और एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 5, 5 से कट गया 13 पे, और 13 से कट जाएगा 13 8 104, 6 बचे 65 हो गए, 13 पंजे 65, तो दूसरी संख्या निकल के आ गई आपकी 85। अब आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों संख्या बतानी है, एक संख्या कितनी आई आपकी 65, एक संख्या 85, 65 और 85। ठीक है, अगला देखो फिर, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम और उनका अनुपात 13:15 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तेईस 40 या 2450,
सही है, सही है। देखो सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 13:15 और इनका एचसीएफ आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। अगर आप निकालोगे 13 और 15 का निकलेगा एचसीएफ, एक सवाल में दे रखा 12 यानी कि इसका 12 गुना है। अगर दोनों संख्याओं का एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 195। भाई 15 की गुणा 13 में करोगे तो 195 आएगा। अब 15 धाम 150 और 15 थी 45, 150 और 45 195। मैं 12 की गुणा कर दो, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 नंबर 108 का और 6 14 का 4 हासिल 11, 12 का 12 और 11 23। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एलसीएम 2340 आ जाएगा। जहां समझना है मुझे बता देना कि ये समझ नहीं आया जी। पेपर में ऐसा ही आएगा सवाल, उतार लिया। कौन सा शहर है राजस्थान का, वहां तो टेम्परेचर 50 पहुंच गया है? नहीं, ऐसे कोई सरदार शहर, सरदार शहर वहां पे 50 के आसपास पहुंच गया टेम्परेचर। दिल्ली में भी 45 है और रात का 8 बजे तक 45 रहता है। 48 आज बड़ा भाई साहब कलयुगी आ रहा कतई। टंकी का पानी तो ऐसा निकलता हाथ भी नहीं दे सकते हैं, उबला भी नहीं होता इतना गर्म। तो ज्यादा ही है यहां तो। लिखो दो संख्याओं का एचसीएफ है, एचसीएफ 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? भाई एलसीएम नहीं हो सकता, 12 से ये भी घटता है, 12 से ये भी घटता है, 12 से ये भी घटता है, ये नहीं घटता, तो ये कभी भी इनका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो फिर ये मुझे लग रहा है करा दिए सवाल, ये मुझे लग रहा है करवा दिए सवाल। चलो कोई नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? इसे 37 से काट दो बड़ी संख्या निकालने के लिए। बड़ी संख्या कट जाएगी 111 पे। ऑप्शन में ए में दे रखा है आंसर। करो। दो 210 है। कैसे किया? अच्छा एक्स मान गए हैं?
57 एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा फिर देखो वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योगफल है, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 56 गुना है। यानी एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है? 56। 56 गुना है। अगर 56 इधर कर दें, 56 की गुना अगर इसमें करते तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हो गए ना बराबर? एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना था, 56 की गुना यहां कर दो दोनों बराबर। मान ले कोई ये कहे कि मेरे पास दुगने पैसे हैं, अगर दोनों की गुणा करते तो 2 से बराबर हो जाएंगे, दोनों के पास बराबर हो गए। तो इसके पास 56 गुना था, 56 की गुणा इधर करते तो दोनों हो गए बराबर। आई बात समझ में? अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एलसीएम एचसीएफ का योग, यानी कि आपके पास दे रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दे रखा है आपको 1710। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 56, तो इसे लिख सकते हैं 56 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 1710, और ये हो गया 56 57 एचसीएफ बराबर 1710, और ये कट गया इस पे 30 पे। एचसीएफ आ गया आपका 30। अब आप सभी को पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपका 30, एलसीएम कितना आपका 1710, और सत्तर गुणा 1710 ही घटा दो ना, 30 घटा देंगे तो 1680 बचेगा ना। अब एक संख्या दे रखी है आपको कितनी, एक तो दिखता भी तो नहीं, 240। दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, 0 से 0 कैंसिल, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 ही बचा, या 210 ही बचेगा। ये आ गया आपका 210। ठीक है, आगे देखो। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम 209 है। ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा? साढ़े 300 कैसे? समझ गया समझ गया मैं समझ गया। आपके पास दो अभाज्य संख्या है ए और बी, और जब इन दोनों की गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 209, और 209 जो गुणनफल है वो 11 गुणा 19 का है, और दोनों ये प्राइम नंबर है। दोनों ही क्या है? ये प्राइम नंबर है। अब वो बोल रहा है कि अब ए बड़ा है तो ए बड़ा है तो 19 होगा, और बी छोटा है तो 11 होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी पूछ रहा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 माइनस 11 बराबर 350।
और अगर किसी को ये दिक्कत है कि भाई जी ये 11 × 19 निकाले कैसे, तो इसे अभाज्य संख्या से काटते चलो इस वाले संख्या को, क्योंकि ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। जैसे अभाज्य संख्या 3 होती है नहीं कटता, ये 7 होती है, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, नहीं कटता। 7 के बाद कितनी होती है 11, 11 से काट के देखो 11 कम 11, 11 ने 99 कट गए, तो संख्या पता चल गई 11 और 1 19 है। प्राइम नंबर से काटते हुए चले जाओ। अरे अगर आपको याद ही है तो कर ही लोगे। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर क्रम से 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या याद करो। ये थोड़ा ठीक सवाल है। फिफ्टी सिक्स कैसे किया? ठीक है, इक्वेशन बना दी। देखो ऊपर बोल रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दे रखा है आपको 512, और एक बार दे रखा है एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दे रखा है 496। अब अगर देखे तो ये तो कट गए। 2 एलसीएम बराबर दे रखा है 6 और 2 8, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, 2 से कट गया ये 504 पे, यानी कि आपको पता चल गया एलसीएम कितना है 504। अगर एलसीएम 504 है तो एचसीएफ कितना होगा 8। एचसीएफ कितना होगा भाई 8। एलसीएम अगर 504 यहां रख दें 12 कैसे होगा 8 रखे। अब आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपको पता है 504 है, एचसीएफ 8 है। पहली संख्या कितनी है 72। क्या है पूछ रहा है आपसे दूसरी संख्या, दूसरी पूछ रहा है जी। 72 से कट जाएगा 7 पे, और 7 अट्ठे 56, तो दूसरी संख्या आपकी निकल जाएगी 56। करो दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो x प्लस वाई ज्ञात करो। एससी सीजीएल टायर सेकंड 2019 का आया हुआ सवाल है। आ गया?
आया नहीं आया? नहीं आया। देखो बोल रहा है दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। एचसीएफ का 204 गुना है, एलसीएम है, तो 12 से इसे काट दो। एचसीएफ 12 दे रखा है, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। यदि उनका एचसीएफ 12 है, यदि उनका एचसीएफ 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? अच्छा, भाई एचसीएफ जो ना है एलसीएम हो जाएगा इसका 12 गुना। एचसीएफ 12 है, एचसीएफ का 12 गुना 204 ही तो कर रहा मैं। 12 गुना 204, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, तो एलसीएम आ गया आपका 2448। एचसीएफ आ गया आपका 12 और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 12 से कितने पे कट जाएगा ये? 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। 204 कितने का वो है मल्टीपल? भाई इसमें तो फॉर्मूला लग रहा है रे। दो 204 है, किसी से गुणा करें। है किसी की गुणा भाग? अनु रोकी वीडियो। देखो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है और उनका एचसीएफ 12 है। 12 से इसे काटो तो ये कट गया 17 पे। 12 कम 12, 12 सत्ते 84। तो ये मुझे पता चल गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। पहली संख्या है 17 और दूसरी है 12। अब अगर इन दोनों का अंतर देखें, पहली और दूसरी संख्या निकल के आगे रेशियो में ले लेते हैं, क्योंकि इनकी गुणा करोगे तो आप 204 ही आएगा। अब इनका अंतर देखो, डिफरेंस कितना है? 5। सवाल में कितना दे रखा है? 60। कितने गुना है इसका? अब अगर इनका जोड़ देखें तो जोड़ बैठ रहा है 29। 29 गुना 29 में 12 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 29 गुना 12। 12 निम्बा 108 का 8 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34, 348। तो डायरेक्ट निकाल लो ऐसे ही। वो जो पहले कर रहे थे वो गलत था, यही सही है। हाँ वो गलत नहीं था, हाँ तो उतना ही रहा था पर बड़ा हो रहा था गुणा करके। हाँ अगर आप 12 की गुणा 204 में करोगे ना तो बड़ा हो रहा था, आना इतना था ही। बता ना, ठीक है उतारो फटाफट। किसी के पास एस डी यादव की बुक थी मैथ की? है तुम्हारे पास है एस डी यादव? यहीं है, यहाँ है, यहाँ पे ही है घर यहाँ। चलो कल देखेंगे। चलो इसे करो। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सवाल नहीं उतारना है, ठीक है। पथ है, राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? फिर से का मतलब क्या होता है? जब भी कभी सवाल में आ जाए फिर से, दोबारा, पुनः, ठीक है, उसका मतलब होता है एलसीएम लेना है। आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ये बात आप लिख लो, ये आपको याद रखनी है कि क्या लेना है? एलसीएम लेना है जी। अब एक मेरा सवाल देखो, ये एक वृत्ताकार पथ है, यहां राहुल खड़ा है और यहां अनिल खड़ा है। अब फिजिकल मारना है इन्हें। राहुल कितने में मार देता है? 15 मिनट में।
और अनिल मारता है 18 मिनट में। अब दोनों ने भागना शुरू किया तो एक चक्कर तो 15 में और 18 में, और जब ये 15 में मार रहा होगा तो ये 18 में मारेगा तो इससे कुछ आगे चला जाएगा, हर बार कुछ आगे आ जाए। तो आपसे पूछ रहा है दोबारा एक बार फिर से कब मिलेंगे। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 18 का एलसीएम आगे 90, तो 90 मिनट बाद ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट में ये 6 चक्कर लगाएगा, ठीक, 15 की उससे 90 मिनट में ये 6 चक्कर लगाएगा और ये लगाएगा 5, 18 पंजे 90। हाँ दोबारा एलसीएम जब भी कभी पुनः आ जाए, दोबारा आ जाए, फिर से आ जाए, एलसीएम लेना है। और जब भी सवाल में आ जाए बराबर अधिकतम, एचसीएफ लेना है। लिख लो ये चीज। हाँ न्यूनतम में भी ऐसे वो लेना है एलसीएम, पर न्यूनतम वाले में देखना पड़ता है कि सवाल पूछ क्या रहा है। इनमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, पूछ रहा है। अब ये 18 मिनट में बताओ कितने चक्कर लगाएगा, 5, और ये 90 मिनट में कितने लगा चुका होगा, 6, तभी तो मिलेंगे। आगे देखो, नाशपाती खाओ, करो। अब तुम्हें पढ़ाना क्या है बताओ, अर्थमेटिक पढ़ाना है या फिर अर्थमेटिक पढ़ा दे या फिर वो पढ़ा दूं, अलजेब्रा, अलजेब्रा पढ़ा दूं। अर्थमेटिक में ही तो है, अलजेब्रा के भी सवाल आता है ना। देखो एनटीपीसी देना ही है, एनटीपीसी में अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा के बाद एक चैप्टर अलजेब्रा का पढ़ा देंगे, फिर अर्थमेटिक पढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा एक दिन आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दूं, 2 दिन का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा वो। पहले अलजेब्रा पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या पढ़ाना है। आ गया इसका 120 सेब, 240 संतरे, 150 नाशपाती कॉटन में इस प्रकार पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टून की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 30 से कट रहा है ये। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो 11 बराबर होती है, आगे ना बराबर, सब में बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब क्या है, एचसीएफ लेना है। हाँ बराबर है तो एचसीएफ लेंगे, और एचसीएफ लेने के बीच में इनका डिफरेंस देखो कितना है, 130 और 150 का, 120 और 150 का डिफरेंस कितना है, 30। अब 30 है इसमें, है, यही आंसर है। कार्टूनों की न्यूनतम संख्या ऑप्शन का है। अच्छा कॉटन, अच्छा 30 तो फल होंगे भाई, सही कह रहा है लड़का। 30 से ये कटे, 3 चौक 12, 4 सेब की पेटी, 3 अट्ठे 8 संतरे की पेटी, और 3 पंजे 15, 5 नाशपाती की पेटी, 8 4 12 5 17। नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो गलत हो जाएगा। 17, ओहो ये आता है ऐसे। अभी उसमें भी पूछ रखा था डिब्बे कितने होंगे दूध के, टोंड दूध और ये दूध और वो दूध। आज मैं सो रहा था घर पे और मैंने पता सपना देखने लग गया कि कोई हमारे घर में ऊपर तीसरी मंजिल पे बैठ गया लेडीज, और जब उतर के आई और मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबा रही, अब मेरी आवाज निकल रही। मैंने क्या हाथ दाब लियो भाई साहब, क्या आवाज भी नहीं निकल रही। ना ना ना, हाँ 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 ये भी सही कह रहा तू, क्या ले। हाँ अच्छा पीपल पे आ गई है। करो सवाल ना लिखो,
बस वो करो, सवाल करो बस तुम। किसी तेल व्यापारी के पास 3 तेल के डिब्बे हैं, 432, 594 और 702 की मात्रा में। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक 12 आकार के पात्रों की संख्या पूछा है भाई। पात्रों की संख्या बताओ। क्या निकालना है? बराबर है ना, बराबर में क्या लेना होता है? HCF। तो ले लो 432, 594 और कितना है 700। कटता है किसी से? नौ से कट जाएगा, 9 से कट गया, 9 चौक 36, 7 बचे 9 के 72, 9 से ये कट जाएगा, 9 छिक्के 54 और 9 छिक्के 54, 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72। और किससे कटेगा ये? 6 से, 6 अट्ठे 48, 6 से 11 पे, 6 कम 6, 6 दूनी 6 तिया 18। तो आपको ये 8 डब्बे चाहिए इसके लिए, 11 डब्बे चाहिए इसके लिए और 13 डब्बे चाहिए इसके लिए। 8, 11 और 13। कितने डब्बे चाहिए आपको? 1 के 8, 1 के 11 और 1 के 13। और अगर ये पूछता है एक डब्बे में कितना तेल आएगा तो 9 छिक्के 54 लीटर आता। एक डब्बे में कितने आता? 54 लीटर। जब मुझे नौकरी नहीं लगी थी ना, जब मुझे सपना आता था रोज एक पुलिस वाला पीछे भागता था और मैं आगे, सपने में हमेशा मेरे साथ ही होता। जिस दिन मैं सो गया मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, पुलिस वाला पीछे पीछे भाग रहा है मुझे पकड़ने को, यानी हाथ पकड़ लिए वो। और पर मैं उसके कभी हाथ नहीं आया, कभी कहीं दुबक जाता था कभी कहीं। जब नौकरी लग गई अपने आप बंद हो गए वो सपने। हाँ नहीं ऐसे ही आते थे। चलो भैया करो। वह बड़ी से बड़ी, जब भी कभी बड़ी से बड़ी की बात करेगा तब भी क्या लेना है आपको? HCF लेना है। संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6, 5 और 12, 50 की मीटर को नापने में किया जा सके। इनका भी HCF लेना है। ले लोगे खुद? इन सबको सेंटीमीटर में बदल लो। 6 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 600 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर है ना? क्या ऑप्शन मीटर में है तो वो तो बाद में चेंज कर देंगे 100 से भाग देके। कैसा आप बता रही है? हाँ भाई 600 मीटर सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 525 सेंटीमीटर और ये हो गया 1250 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितने से कटते हैं? 75 से कटते हैं सारे। कटते हैं? 25 से काट लो चलो। 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 पंजे 125। और भी करते हैं किसी से? नहीं करते। अब वो पूछ रहा है कि नापने के लिए 25 का चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा, 0.25 मीटर। ये आ गया। ठीक है, अगला देखो। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये करो। पांच घंटे एक साथ बजने लगती हैं और क्रम से 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? जब भी कभी बात करता है ना एक साथ पुनः दोबारा, तब क्या निकालना है आपको? LCM।
कितनी बार? 17 बार। ये तो 2023 का ही है एमटीएस का, नहीं एलसीएम ही लेना है। जब भी कभी एक साथ की बात कर रहा है, पुनः की बात कर रहा है, दोबारा की बात कर रहा है, एलसीएम ही लेना है। अच्छा 5, 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम आ गया जी आपका 60 या 30? 60 आ गया। अरे 15 से 25 थोड़ी घट जाएगा। अच्छा 25 है, 25 से एलसीएम कितना आएगा? 75 आएगा, 75 आएगा। 300 आएगा, फिर ठीक है। 300 एलसीएम आ गया, ये आ गया। 300 सेकंड बाद ये आपस में बजेंगी। अब 1 घंटा 20 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटा में होती है 3600 सेकंड, और 20 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? 1200। तो टोटल सेकंड हो गए आपके पास 4800, और 4800 को 300 से भाग देना है। 1 2 1 2, 3 से कितने पकड़ गया ये? 16। 16 बार एक साथ बजेंगी। है ऑप्शन में? नहीं है, नहीं है। अब मैं बताऊंगा, ये 16 बार तो इसमें बजेंगी। और जब हम जो करते हैं, जैसे मान लो ये 3 आदमी भागने के लिए, 1 2 3, अब इन्हें भगाना हो तो भगाने के लिए फायर करनी पड़ती है ना। एक बार ये जब शुरू में एक साथ एक सके साथ पे एक नंबर पे होंगी तब बजेगी। तो एक बार शुरुआत का, तो कितना हो गया टोटल? 17 बार। एक बार जब इसे शुरू में होंगे ना, जब करी होगी मिलान 0, आगे देखो। करो। एक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जिसमें वो 10, 15 और 20 की पंक्ति बना सकें, और छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। आओ ठाकुर आओ, करिए आए काम। अब रात में भी झाड़ू पोछा कर रहा है तो कूलर में पानी भर गो तो बाहर फैल गो, वहां सुखा रहा पोचासू। देख रहा है विनोद, पंचायत मूवी का पहला डायलॉग फिल्म शुरू होते ही यही है, देख रहा है विनोद। ये कौन आया है नया सचिव? प्रधान को बता देता, प्रधान कहता है उससे कि बांस लेके आओ। कितनी लंबाई है तुम्हारी? कितनी है कि आगे से छील के लाना चौंच वाला। एक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जिसमें 10, 15 और 20 की पंक्तियां बना सके और छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? तो 10, 15 और 20 का एलसीएम लो, कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 60। 60 आ गया ना। अब 60 का वर्ग कितना होगा? एक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जिसमें वे 10, 15 पंक्तियां बना सके? क्या आएगा इसका? 60 से 900 ही कट रहा है, 1800 भी कट रहा है। अच्छा न्यूनतम पूछ रहा है। 1800 तो वर्ग ही नहीं है, और 1600 कट जाएगा 6 से? नहीं कटेगा। 6400 भी नहीं कटेगा। बच्चा क्या? यही आंसर है। तो फिर
वो तो कटता ही नहीं। चलो ये करो, ए अच्छा, जब भी ऐसे कभी सवाल आए ना, देखो ये करो, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 चिंग 72 और 12 निम्मा 108। 9, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 24। ठीक है, 24 को हमने 12 से काटा था, 24 गुना 12 कर लो, एलसीएम निकल के आ जाएगा। 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28। ये आगा आपका 288 सेकेंड। हाँ, 36 गुना 12, तो ये आपका एलसीएम आ गया। 12 चिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 36 और 7 43, 432 सेकेंड। यानी 432 सेकेंड पे ये दोबारा बजेंगे। दोबारा बजने का मतलब है 60 से इसे भाग दे दो, है? तो इसका मतलब आ जाएगा ये 60 से कितने पे चला जाएगा? 6 सत्ते 42, 420 और 12 बच गई, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद बचेंगे ये। तो 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब होगा 20 और 7 27 और 12 AM, 8:27 और 12 सेकंड पे क्या बच जाएंगे? फिर से दोबारा बच जाएंगे। आगे समझ में नहीं? देखो, एलसीएम लेने के लिए मैंने इनको छोटा कर लिया, बड़ा करेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो 12 से काट दिए, 12 चौक 48, 12 चिंग 72 और 12 निम्मा 108। 9, 4 और 6 का एलसीएम आ गया 36। 12 से काटे थे तो 12 से गुणा कर दी, तो एलसीएम आ गया इनका 432। 432 सेकंड है, 60 से डिवाइड कर देते हैं तो मिनट बन के आ गए इनकी 7 मिनट और 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 8:20 पे बज रहे थे, तो 7 मिनट बाद 12 सेकंड बाद बचेंगे 20 और 7 27 और 12। ठीक है, आगे देखो। चलो ये करो, 10 मीटर 54 सेंटीमीटर और 11 मीटर और 56 सेंटीमीटर लंबाई के दो तारों को x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, जहां x एक पूर्णांक है। x का अधिकतम मान ज्ञात करो।
बताओ। क्या निकाला? देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना तो आपको ये बात याद रखनी, मैंने जैसे बोल रखा, अधिकतम हो, बराबर हो, या एचसीएफ किस किस में निकालते हैं? अधिकतम बराबर एक समान। तो यहां पर अधिकतम है, तो यहां पर आपको क्या लेना है? इसका एचसीएफ लेना है दोनों का। तो इसको 100 को इन दोनों का एचसीएफ लेने के लिए या तो इनका डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 156 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा? ओ, 156 में से 56 में से 54 गया 2, 102 बचा भाई। 10 मीटर में से 11.56 में से आप अगर 10.54 घटाओ, कितना बचेगा? 201, 102। 102 42 से तो कटता ही नहीं है। 34 थी या 102, इससे घटेगा 34 आएगा आंसर भाई, 34 ही आएगा भाई। इनका डिफरेंस 102 है। 102 34 के अलावा और किसी से घटता ही नहीं है, देख लो आप काट के। और अगर एचसीएफ लेना है तो इसको मान लो 1054 मीटर सेंटीमीटर, और उसको मान लेते 1156। अब इन्हें काटो, पहले ये कटेगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब ये कट जाएगा 17 से, 17 3 51, क्या बचे? 1, 17 एकम 17, फिर ये कट जाएगा 17 3 51, 6 बचे, 17 चौके 68। अब किसी से नहीं कटेगा, 17 दूनी 34। अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हो तो ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, खत्म। कल तुम्हें या तो पढ़ाऊंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस, या पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको अलजेब्रा, दोनों में से एक, या तो हाइट एंड डिस्टेंस या अलजेब्रा। पहले मैं सोच रहा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दूं फिर अलजेब्रा, क्योंकि उसमें उसका थोड़ा बहुत आ सकता है यूज। ठीक है, बंद कर दे भाई, इसका भी ध्यान